दोस्तों, बिहार में एक तहसील के अंदर एक नौजवान लड़का घंटों से बैठा हुआ रोते जा रहा था। उसके साथ उसकी दो नौजवान बहनें भी वह भी उसके साथ बैठे हुए रो रही थी, क्योंकि आज उस लड़के ने अपनी सभी खेतीबाड़ी की ज़मीन किसी और को बेच दी थी और इसी बात का उसे गहरा सदमा लगा था। वह अपने अंगूठे पर लगे उस स्याही के निशान को देखता है। उसे देखकर लगता था कि मानो अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तहसील के अंदर बैठे बैठे उन तीनों को सुबह से शाम हो जाती है। तभी एक महिला अधिकारी जो अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने घर वापस जा रही थी, जब उस महिला अधिकारी की नज़र उन तीनों रोते हुए भाई बहन पर पड़ती है तो वह उन्हें अपने पास बुलवाती है और उनके मामले को गंभीरता से समझने का प्रयास करने लगती है। इसके बाद वह उनसे कहती है कि ऐसा करो, तुम तीनों मुझे तहसील के बाहर मिलो। दोस्तों, तहसील के बाहर सड़क पर उनकी फिर से उस मल्लिका अधिकारी से मुलाकात होती है और इसके बाद मैडम उन तीनों को अपनी गाड़ी में बिठाती हैं और अपने घर की तरफ ले जाती हैं। दोस्तों, यह बहुत ही अद्भुत और इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के बक्सर ज़िले की। एक लड़का जिसका नाम गौरव होता है। माह सन 2019 का महीना था। एक दिन सुबह सुबह एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो उसके घर के सामने आकर रुकती है और उसमें से 4-5 लोग बाहर निकलते हैं और फिर गौरव को बाहर बुलाकर उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। बस यूं ही समझिए कि ज़बरदस्ती उसको उठा लेते हैं और गाड़ी में डाल देते हैं। फिर तहसील की तरफ गाड़ी को मोड़ लेते हैं। तहसील जाते ही वकील के पास पहुंचते हैं, जहां पहले से ही गौरव के 4 बीघा ज़मीन के कागजात तैयार रखे थे। बस उसके दस्तखत और अंगूठे का निशान लगना बाकी था। दोस्तों, वह दस्तखत भी कर देता है और अंगूठा भी लगा लेता है। इसके बाद आगे वकील, बीच में गौरव और उसके पीछे वे दबंग लोग रजिस्टर कार्यालय की तरफ बढ़ते लगते हैं। वहां जाते हैं तो ऑफिस के अंदर एक तेज तरार महिला अधिकारी बैठी होती है, जिनका नाम कोमल होता है। कोमल, जो कि एक पीसीएस अधिकारी होती है, तेज तरार स्वभाव की महिला थी। 28 साल उनकी उम्र होती है। उनके टेबल पर बहुत सारी फाइल रखी हुई थी। अब जब उनका नंबर आता है तो गौरव को अकेले ही वे अंदर बुलाया लिया जाता है। कोमल ऑन कॉम की तरफ देखती है और पूछती है कि बताए क्या हालचाल है। गौरव जी, आप अपनी ज़मीन क्यों बेच रहे हैं? तो गौरव कहता है, मैडम जी, कुछ दिक्कत परेशानियां चल रही है। तो कोमल उससे पूछती है कि ज़रा मुझे भी बता दो क्या परेशानियां हैं। तो गौरव कहता है कि मैडम, सैकड़ों परेशानियां हैं, अब मैं आपको क्या ही बताऊं। तो मैडम कहती है, क्या ये ज़मीन बेचने के बाद तुम्हारी परेशानियां खत्म हो जाएगी? क्या तुम इस ज़मीन के सारे पैसे मिल चुके हैं? तो गौरव कहता है, जी हाँ मैडम, मुझे मेरी ज़मीनों का सभी पैसा मिल गया है, एक भी पैसा उधार नहीं रखा गया। फिर वह उसके चेहरे को गौर से देखती तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। मैडम उससे आंखों में इशारा करते हुए पूछती है कि क्या बात है, क्या हुआ है? दोस्तों, वह कोई जवाब नहीं देता। 2-4 बूंद आंसुओं की उसकी आंखों से टपक जाती है। उसके बाद कहता है कि मैडम कोई बात नहीं, बस ऐसे ही मेरी आंखें भर आई। तो फिर मैडम भी कहती है, अच्छा ठीक है, अब तुम बाहर चले जाओ। इसके बाद ज़मीन को खरीदने वाले लोगों को नाम बोलती है। तो दोस्तों, 4-5 लोग ऑफिस के बाहर ही खड़े हुए थे। मैडम के बुलाने पर उनमें से 2 व्यक्ति ऑफिस के अंदर जाते हैं। मैडम उनकी तरफ देखती है और भली बात ही उन्हें पहचान जाती है, क्योंकि वे अक्सर महीने या 2 महीने में किसी न किसी ज़मीन की रजिस्ट्री कराने के लिए आते थे। पिछले 5 महीनों में उनकी ये 8वीं या 9वीं रजिस्ट्री थी। तो वे अब मैडम उनको सामने आते ही तो मैडम उनसे पहचान जाती है। मैडम बोलती है कि सर कैसे हो आप, और कितनी ज़मीन आप अपने नाम करा रहे हो? तो वो बोलते हैं कि मैडम 4 बीघा ज़मीन उस गौरव के पास है, वही वो बेचना चाहता है, वही ले रहे हैं और इससे ज़्यादा उसके पास कुछ भी नहीं है। इतना कहकर वे मुस्कुराने लगते हैं। मैडम उनकी तरफ देखती है और फिर कहती है, क्या आप लोगों ने उन्हें ज़मीन का सभी पैसा दे दिया है? तो वे लोग कहते हैं, हाँ मैडम, हम सभी पैसा उसे दे चुके हैं। फिर वे कहती है, कुछ पैसा उधार या बकाया तो नहीं रह गया? कैसे कैसे आपने पैसा दिया, ज़रा मुझे तो बताओ। तो वे लोग कहते हैं कि मैडम, अगर कायदे से देखा जाए तो अभी हमारा ही उसकी तरफ बहुत पैसा निकला हुआ है, उल्टा हमारा ये पैसा उन पर उधार है। वे कहती है, अच्छा ठीक है, अब आप बाहर जाकर बैठ जाइए। फिर वे अपना सिग्नेचर करती है और उस फाइल को आगे बढ़ा देती है। जो उनके सहकर्मी बैठे होते हैं, टाइपराइटर, उनके पास फाइल को टाइप करने के लिए भिजवा देती हैं। अब जैसे ही रजिस्ट्री पक्की हो जाता है, बैनामा उनके नाम आ जाता है।
तो वे सभी लोग वहीं जश्न मनाने लगते हैं। तहसील से बाहर आते ही और मिठाइयाँ खरीदते एक दूसरे का मुंह मीठा कराने लगते हैं और इसके बाद कुछ देर हल्ला मचाने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर वापस चले जाते हैं। और इधर जो गौरव होता है वह कार्यालय से बाहर आता है और तहसील के अंदर ही काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए थे, वे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वहीं पर आंसू बहाने लगता है। सिसक सिसक कर रोने लगता है। वह सोच रहा था कि उसका तो अब सब कुछ लुट चुका है, सभी कुछ खत्म हो गया है। अब वह अपने घर जाए तो जाए कैसे। अब जिन्होंने ज़मीन अपने नाम कराई थी वे गांव में पहुंचते हैं तो खूब शोर शराबा मचाने लगते हैं। सभी गाँव वालों को पता चल जाता है कि आज इन्होंने गौरव की ज़मीन को अपने नाम करा लिया है। तो जो गौरव की दो बहनें होती है वो भी देख रही थी कि ये लोग तो आ गए लेकिन हमारा भाई अभी तक घर वापस नहीं आया। अब उन दोनों की चिंता बढ़ती जाती है क्योंकि उनका भाई 3-4 दिन पहले से ही बहुत ज़्यादा टेंशन में था। उसकी बहनों को पता चल जाता है कि हमारे भाई को ज़मीन अपने नाम कराने के लिए ले जा रहे थे, तो वे दोनों भी अपने भाई के साथ जाना चाहती थी लेकिन उसे गाड़ी में डालकर ले गए और वे दोनों वहीं रह जाती हैं। अब उन्हें अपनी भी भाई की टेंशन ज़्यादा होने लगती है तो वह गांव से बाहर जाती है और एक रिक्शा पकड़कर तहसील पहुंच जाती है। गौरव पेड़ के नीचे वैसे ही बैठा हुआ था जैसे वह पहले बैठा था। वह सोच रहा था ये दोनों अपने भाई को देखती है और उसके पास जाकर उसे भैया कहकर पुकारती है तो गौरव अपनी बहनों को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। वे दोनों भी उसके पास बैठ जाती हैं, उसे दिलासा देती है, चुप कराती है, लेकिन उसकी ये हालत देखकर उन दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे फक कर रोने लगते हैं। दोस्तों शाम हो चुकी थी। अब तहसील में ज़्यादा लोग बचे नहीं थे। जो थोड़े बहुत व्यक्ति थे उन्हें रोता देख रहे थे उनके पास आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, तुम लोग क्यों रो रहे हो। तो वे दोनों बहनें बातचीत करते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, बस हमारी कुछ ज़मीनें बिक चुकी है, उसी का हमें दुख है, इसलिए रोना आ रहा है। अब इनकी बातों को सुनकर सभी लोग वहाँ से वापस जाते हुए कहते हैं कि ऐसा तो यहाँ रोज़ होता है। अब उसकी बहन कहती है कि भैया घर चलो, शाम ढल रही है, लेकिन गौरव घर जाने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं बैठे बैठे कुछ समय और बीत जाता है और तहसील अब बंद हो जाती है। तभी जो मैडम रजिस्टर होती है वह अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर जा रही थी। वह ज़िले में ही रहती थी और ज़िला तहसील से करीब 10 किलोमीटर दूर था। तो वह अपने घर जा रही थी तभी उनकी नज़र गौरव के ऊपर जाती है। वाइट कलर की उसने टी शर्ट पहन रखी थी। वह दूर से ही गौरव को पहचान लेती है। अपने ड्राइवर से कहती है कि ज़रा साइड लगाओ। ड्राइवर गाड़ी को रोक लेता है। मैडम ड्राइवर से कहती है कि वो जो लड़का वहाँ पेड़ के नीचे बैठा हुआ है उसको यहाँ बुलाकर लाओ। दोस्तों ड्राइवर उसके पास जाता है और कहता है कि मैडम आपको बुला रही है। दोस्तों वह ड्राइवर के पीछे और उसकी दोनों बहनें भी मैडम के पीछे पहुँच जाते हैं। तो मैडम उससे पूछती हैं कि क्या बात है गौरव, तो ज़मीन को बेचने के बाद अब रो क्यों रहे हो, क्या हुआ, क्या तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती या बेईमानी हुई है क्या। तो वह लड़कियां बोल पड़ती है कि हाँ मैडम, हमारे भाई से जो ज़मीन लिखाई गई है वो ज़बरदस्ती डरा धमका कर लिखवाई गई है। तो वह मैडम कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम तीनों मुझे तहसील के बाहर आकर मिलो, बाहर ही रुकती हूँ। दोस्तों वह अपने ड्राइवर से कहती है कि गाड़ी को तहसील के बाहर लगाकर रोक देना। ड्राइवर ऐसा ही करता है। उसके बाद ये तीनों भी पैदल चलकर गाड़ी के पास आ जाते हैं। फिर मैडम खिड़की खोलकर कहती है कि तीनों गाड़ी में बैठ जाओ। दोस्तों गौरव ड्राइवर के बराबर में और उसकी दोनों बहनें पीछे मैडम के बराबर में बैठ जाती हैं और उसके बाद कोमल मैडम अपने घर पर ले जाती हैं। घर पहुंचने के बाद उन्हें हॉल में बिठा दिया जाता है। कोमल मैडम अपने रूम में चली जाती है और कुछ देर बाद फ्रेश होकर चेंज करके बाहर आती हैं और हॉल में ही उनके साथ बैठती हैं। तब तक चाय नाश्ता भी आ जाता है। फिर उसके बाद मैडम उन्हें चाय नाश्ता कराती है और ख़ुद भी उनके साथ ही चाय नाश्ता करती है। फिर कोमल मैडम उनसे पूछती है कि हाँ तो अब बताओ क्या मामला हुआ है, शुरू से आखिर तक मुझे एक एक बात बताओ। किसी ने डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन गौरव कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन उसकी बहन बोलती है कि मैडम जो ज़मीन उन्होंने हमसे लिखवाई है वह इस तरह से लिखवाई है कि वे कहते हैं कि हमसे किसी ज़माने में तुम्हारे बाप ने पैसे लिए थे, कहते हैं कि 10 साल पहले पैसे दिए थे। अब तो पापा भी मरे हुए 3 साल हो चुके हैं। उनके मरने के बाद ये हमारे भाई को डराने धमकाने लगते हैं और पैसा मांगते हैं। बोलते हैं अभी दे देगा तो सिर्फ ज़मीन से ही कर्ज उतर जाएगा, नहीं तो तुम्हारा घर भी इसमें चला जाएगा। और इतना कहकर वे लड़कियां भी रोने लगती हैं। मैडम कहती है कि तुम्हारे पिताजी ने उनसे कितने पैसे लिए थे। तो गौरव कहता है कि मैडम हमें कुछ मालूम नहीं, लेकिन वे लोग बताते हैं कि 10 साल पहले 1 लाख रुपए था ब्याज के दर पर, तो वे ब्याज का जोड़कर यही 22 लाख बता रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने हमारी ज़मीन हड़प ली है।
और मुझे भी मजबूरन उनको ये ज़मीन देनी पड़ी। तो मैडम कहती है कि तुमने ये ज़मीन के बदले जब उनको नाम की थी तो बाद में पैसा भी लिया था। तो गौरव कहता है कि नहीं मैडम, उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। कहते हैं कि जितना पैसा हमारे तेरे सिर है उससे आधी कीमत की भी तेरी ये ज़मीन नहीं है। पैसा तो क्या ही देते, वो मुझे अपनी बहनों की चिंता थी तो मैंने वह ज़मीन उनके नाम कर दी। हमारा इस दुनिया में कोई और नहीं है, सिर्फ मैं ही इनका सहारा हूँ। हम 3 ही लोग हैं, वैसे भी उन लोगों का क्या बिगड़ सकता है, क्योंकि उनकी जो मर्जी होती है वे वही करते हैं। पूरे गांव में किसी की हिम्मत नहीं कि उन्हें कोई रोक सके। इससे किसी को पसंद आ जाती है, उस ज़मीन को वे अपने नाम करा लेते हैं, किसी ना किसी तरह से हासिल कर लेते हैं। फिर जो रजिस्टर मैडम कहती है, अच्छा ठीक है अब तुम लोग शांत हो जाओ, वो उन्हें गाड़ी में बैठाकर अपने घर से थोड़ी दूर एसडीएम अधिकारी का घर होता है उनके पास वहीं लेकर जाती है। एसडीएम भी एक महिला अधिकारी होती है। कोमल उनसे मिलती है, बातचीत करती है। ये तीनों भाई बहन भी मैडम के साथ होते हैं। तो कोमल मैडम एसडीएम अधिकारी को सारी जानकारी देते हुए कहती है कि देखिए मैडम, इस तरह से ये हाल हो चुका है, अब तो बिल्कुल हद पार हो चुकी है। इनकी भी ज़मीनें गैर कानूनी तरीके से हड़प ली गई है। इनकी ज़मीन को भी उन्हीं दबंगों ने लिखवाई है। दोस्तों, उस तहसील में जब से कोमल की पोस्टिंग हुई थी तो सिर्फ 6 महीने में ही उस आदमी ने नवी रजिस्ट्री थी, और उससे पहले भी उसने किसी तरह से कई लोगों की ज़मीन अपने नाम करा रखी थी। करीब 50 बीघा ज़मीन को वह हड़प चुका था। इसमें वह 4-5 लोग पार्टनर थे और इसी तरह से अपने अपने इलाकों में लोगों की ज़मीनें हड़प लेते थे। लेकिन इस पर किसी ने कोई गौर नहीं किया, मगर जब से कोमल आई थी वो उन्हीं इस बात पर गौर किया और उन्हें अपने से बड़े अधिकारी से भी उनकी शिकायत कर ली, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैडम चाहती थी कि ये ज़मीन जो खरीदता है उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, लेकिन कोई खास ध्यान नहीं देता था। लेकिन जब से महिला अधिकारी व एसडीएम बनी थी और यह उनकी पोस्टिंग होती है तो कोमल मैडम इनसे बताती है तो एसडीएम मैडम भी कहती है कि हाँ, ये तो बहुत गलत और अवैध रूप से प्रॉपर्टी लीजिंग हो रही है। तो एसडीएम अधिकारी ने कोमल मैडम से कह रखा था कि कोई भी इनके खिलाफ सबूत मिलता है, कोई भी ठोस सबूत या पक्का सबूत मिलेगा तो मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं इन्हें तुरंत सलाखों के पीछे कर सकूं और इन सब के ऊपर कार्रवाई की जा सके। अब ज़मीन लिखवा समय वो दोनों आदमी घमंड के साथ मैडम से बात कर रहे थे और मैडम ने भी गौरव को रोते हुए देखा था। तो तभी कोमल मैडम को शक हो गया था कि हो ना हो इस मामले में कोई बड़ी हेराफेरी है, और उन्होंने तो गौरव का नंबर भी अपनी डायरी में नोट कर लिया था कि रात को फुर्सत से इससे इस बारे में बात करेगी। लेकिन जब उसको तहसील में ही पेड़ के नीचे रोता हुआ देखा तो उसके अपने पास बुला लिया और एसडीएम मैडम के पास लेकर आती है। एसडीएम मैडम यह हेराफेरी की कहानी सुनते ही मैडम कहती है कि अगर ये लोग गवाही देने के लिए तैयार है तो फौरन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ। धमकियां देने का, जबरदस्ती ज़मीन हड़पने का और गैर कानूनी तरीके से पैसा ब्याज पर चलाने का। लेकिन मैडम की यह बात सुनकर गौरव डर जाता है। बोलता है कि मैडम, हमें कुछ नहीं करना, भले ही मेरी ज़मीनें मुझसे छीन ली गई हो और मुझे भी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे मेरी बहनों का बहुत चिंता है और इन्हें वे लोग कुछ भी नुकसान पहुंचाएंगे तो मैं क्या ही कर पाऊंगा। तो एसडीएम मैडम कहती है कि अब तुम्हें सामने हम बैठे हुए हैं, तुम्हें ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारी ही बहनें नहीं बल्कि ये समझो ये हमारी भी बहनें हैं। डरने वाली कोई बात नहीं, किसी भी बात की चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम इन दोनों को यहीं छोड़कर, शहर में बहुत सारी सरकारी योजना चल रही है, सिलाई कढ़ाई करने की चल रही है, इनको ट्रेनिंग पर भेज सकती हूँ, यही इनको रहने का बंदोबस्त करा दूंगी। वैसे ये काम क्या करती है और कितनी पढ़ी लिखी है? तो गौरव कहता है दोनों कक्षा 10 तक पढ़ी हुई है। फिर एसडीएम साहिबा और रजिस्टर मैडम कहती है कि तुम किसी भी बात की ज़रा भी चिंता मत करो, इनका यही दाखिला करा दूंगी। तभी वे व्यक्ति से अब फ़ोन पर बात करती है। वह कहती है कि मैडम, कल ही दाखिला हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं कल ही काम करा दूंगा। अब वे दोनों गौरव को समझाती है। गौरव बहुत डरा हुआ था, उसको दिलासा देती है, उसका हौसला बढ़ाती है। किसी तरह से वह गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। सिर्फ इतना ही एसडीएम साहिबा के साथ के लिए काफ़ी था, और इसके बाद वह पास ही के एक पुलिस स्टेशन में कॉल करके सूचना देते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, करना पड़े, लेकिन इस मामले की तह तक जाओ और जांच करो। पुलिस अगले दिन जाती है, उन चारों के घरों में पहुंच जाती है, उनसे पूछताछ करती है तो वे लोग रोब जमाने लगते हैं, पुलिस को भी धमकियां देने लगते हैं। और दोस्तों, पुलिस को भी बस यही चाहिए था कि किसी तरह से ये लोग उनको धमकियां दें। फिर हम इन पर बढ़िया से कार्रवाई शुरू करते।
दोस्तों इसके बाद पुलिस अपनी टीम बुलाकर उठवा लेती है। पुलिस को धमकाने के आरोप में भी कई मामलों में रिपोर्ट लिखकर पहले तो उन्हें जेल में बंद करते हैं और फिर बाद में जांच भी शुरू कर देते हैं। उनको जेल में पहुंचते ही सैकड़ों लोग चैन की सांस लेते हैं। उसके बाद भी कई लोग पुलिस स्टेशन आते हैं जो उनके सताए हुए थे। वे अपनी शिकायत उनके खिलाफ दर्ज कराते हैं और एफआईआर कराते हैं। दोस्तों ये मार्च सन 2019 की बात थी। पुलिस उनसे कहती है कि वह रजिस्टर दिखाओ, वह डायरी दिखाओ जिसमें तुमने लिखा था कि तुम इनके पिता को 1 लाख रुपए उधार दिए थे। इनके पिता ने कहीं तो अंगूठा लगाया होगा, तो वह सबूत हमें दिखाओ जो हमें भी तुम्हारी बात का यकीन आए। लेकिन दोस्तों वे लोग कोई भी सबूत नहीं दिखा पाते। उनका तो यही काम था कि जिसकी भी उन्हें ज़मीन चाहिए होती है उसके घर परिवार में कोई ना कोई सदस्य उनसे पैसे लिए ही होता है। उनका यही कहानी थी। इस तरह के बहुत से भूमाफिया आज भी देश के हर एक राज्य में हैं, तो उन्हीं के जैसा भी एक छोटा मोटा भूमाफिया था। इसके बाद उनकी पूरी टीम को हिरासत में ले लिया जाता है और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। और जो गौरव की बहनें थी अब वे 6 महीने का कोर्स करने के बाद वहीं शहर में एक कंपनी में काम पर लग जाती है और अपनी लाइफ सेट कर लेती है। और जिस तरह से यह रजिस्ट्रीड हुई थी, डरा धमका के उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था। उम्मीद है कि कोर्ट जल्द ही गौरव के हक में अपना फैसला सुना देगी। तो दोस्तों ये रही पीसीएस अधिकारी और एसडीएम अधिकारी की ईमानदारी की मिसाल, जिन्होंने गौरव को इंसाफ दिलाया और उसकी बहनों को भी जिंदगी संवार दी। आप क्या कहना चाहोगे दोनों मैडम के बारे में? आपकी जो राय कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।